तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहा है? अगर तुम 85 से बिलो हो You तो can't मैं write एग्जाम नहीं exams. देने देंगे। मेरे साथ हुआ है with a lot of people and everything and you can get a hold of the course also. Mhm. So like हम लोग बहुत क्लासेस जब नहीं किए थे, जो मिड में जब आए देन बहुत कुछ पीछे चला गया था, बट एलिजिबल टू एंटर द मार्केट, तो उनका करिकुलम ऐसा कुछ आप चेंजेस देख रहे हैं इंडियन करिकुलम से, या इट्स Yeah. क्वाइट सिमिलर? एंड दैट इज आवर एग्जाम। लाइक हमें कैसे खुद से काम करके कैसे वो एक गेम में हमें किधर इन्वेस्ट करना है, किधर क्या करना है, Mm. किसे कैसे हमें प्रोडक्शन में किधर पैसा उठाना है, एचआर में कहाँ पैसा उठाना है, वो सब कर करके हमें अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है। एंड जब अगर हमारा प्रॉफिटेबल कंपनी हमारा प्रॉफिटेबल होता है तभी जाके हमें मार्क्स ज्यादा मिलता है, वरना नहीं Yes. मिलेगा। आपके यूनिवर्सिटी एकेडमिक लाइफ के बारे में, ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया होगा या होने वाला हम्म। होगा इस Uh-huh. मंथ ऑफ जनवरी, ये हम्म। सॉरी फरवरी। तो अभी आपका एकेडमिक जो आपका एक्सपेक्टेशन था, क्लासेस वगैरह, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहा है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल रहा है? Basically, in the initial days, हम यूनिवर्सिटी क्लासेस इतना अटेंड नहीं कर पा रहे थे घर because we के वजह had to से। do a lot of formalities as well. हम्म। और घर भी ढूंढना था। सो थैंकफुली यहाँ पे इटालियन कॉलेजेस में ऐसे कुछ थ्रेशोल्ड अटेंडेंस भी नहीं है अनलाइक इंडियन यूनिवर्सिटीज। सो लाइक बैक इन इंडिया, मैं जो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में था उधर यू हैड अ मिनिमम अटेंडेंस ऑफ 85%। 85% मतलब कुल मिला के इन अ होल सेमेस्टर यू कैन मिस 12 क्लासेस कर सकते हैं। अगर करते हो, अगर तुम 85 से बिलो हो यू तो कैन मैं राइट एग्जाम नहीं एग्जाम्स। देने देंगे। मेरे साथ हुआ है ये। मैं एक बार 85 से बिलो था, मुझे जाके मेडिकल सर्टिफिकेट्स लाना पड़ा, जाके फिर किससे साइन करना पड़ा, क्या करना पड़ा, उसके बाद जाके एग्जाम लिखना बैठा। एंड मम्मी पापा से भी बात करवाना पड़ा। तो इधर वैसा कुछ नहीं है। द ओनली थिंग वाज कि हम लोगों का इधर हम घर ढूंढ रहे थे एंड देन बहुत डॉक्यूमेंट्स के भी वर्क थे। क्या जैसे स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप रिलेटेड के के, रिलेटेड उसके बहुत। लिए हमें क्या चाहिए था, ई से परिफिका, वो सब डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें इधर उधर थोड़ा भागना पड़ रहा था, ई से वगैरह के लिए। क्योंकि सो इन सब चीजों की वजह से हम लोग मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डेज ऑफ क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए थे। एंड ऑल्दो ऑल्दो मतलब इतने भी क्लासेस टफ नहीं है इंडिया के हिसाब से, बट आई वुड रेकमेंड जो भी पहले आता है कि फर्स्ट डेज ऑफ क्लासेस अटेंड करे, ताकि ज्यादा, सोशलाइज विद हाँ, पीपल। सोशलाइज, यू कैन सोशलाइज विद अ लॉट ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग एंड यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ द कोर्स आल्सो। सो लाइक हम लोग बहुत क्लासेस जब नहीं किए थे, जो मिड में जब आए देन बहुत कुछ पीछे चला गया था, बट our university professors had already provided all the course details and all the books and everything to us in a Microsoft Teams to us. So लास्ट को जब एग्जाम्स हुआ, देयर वाजंट मच स्ट्रगल। द ओनली स्ट्रगल वाज कि यहाँ पे बहुत वेगली ऐसा दे दिए कि ये चैप्टर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो इन सब से पढ़ो। So you have to do your own research properly. You have to ask everyone and then like तुम्हें पता चलता है कि कौन सा आ रहा है पोर्शन, कौन सा कहाँ से नहीं आ रहा वैसा। तो ये एक यस। स्ट्रगल है इधर का भी। ओके, और पॉजिटिव साइड, एडवांटेजेस क्या है, मतलब पॉजिटिव। अभी तक आप क्या फील किए हैं? पॉजिटिव साइड की अटेंडेंस नहीं है, वो एक पॉजिटिव साइड है। और और क्या है? द पॉजिटिव साइड आई वुड से इज फर्स्ट की अटेंडेंस नहीं है, देन सेकंड की इधर मिड टर्म्स लीनियंट नहीं है होते बहुत हैं। एग्जाम्स हाँ। के, देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस लाइक फोर या चांसेस टू गिव एग्जाम्स। दैट्स द सो अदर। बट टू बेसिकली आप ही नहीं होगा लर्न द स्किल्स, चांसेस। जैसे आपका जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं तो उनका जो करिकुलम है, कैसे हम्म। आपको, मतलब जब आप ग्रेजुएट होंगे देन यू आर एलिजिबल टू एंटर द मार्केट, तो उनका करिकुलम ऐसा कुछ आप चेंजेस देख रहे हैं इंडियन करिकुलम से, या इट्स क्वाइट यस। सिमिलर? नो, सो द मैं खुद बीकॉम पढ़ रहा था क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में इंडिया में, सो आई कुड टेल द डिफरेंस बिकॉज ओवर हियर फॉर एग्जांपल हमारा बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स है। इंडिया में इट वाज ऑल की बुकिश, मतलब कि तुम पढ़ो और रटो और लिखो एग्जाम्स, बट इधर नहीं। इधर हमारा मिड टर्म एक हुआ था एंड उस मिड टर्म में वी हैड अ गेम बेसिकली। ओके, सो हमें एक अपना खुद का कंपनी फॉर्म करना था, एक टीम में खुद का कंपनी फॉर्म करना था एंड 4 लोग होंगे एंड उसमें से एक फाइनेंस का बंदा होगा, एक मार्केटिंग होगा, एक एचआर होगा एंड एक प्रोडक्शन प्रोडक्शन। में होगा।
सो वैसा हम लोग होंगे एंड हमें एक अमाउंट दिया जाएगा एंड हमें अपने कंपनी को $multi-million बनाना है उस गेम में एंड दैट इज आवर एग्जाम। लाइक हमें कैसे खुद से काम करके कैसे वो एक गेम में हमें किधर इन्वेस्ट करना है, किधर क्या करना है, कैसे कैसे हमें प्रोडक्शन में किधर पैसा उठाना है, एचआर में कहाँ पैसा उठाना है, वो सब कर करके हमें अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल करना है एंड जब अगर हमारा प्रॉफिटेबल कंपनी हमारा प्रॉफिटेबल होता है तभी जाके हमें मार्क्स ज्यादा मिलता है, वरना नहीं मिलेगा। मतलब वो तो प्रैक्टिकली करना है या ऐसे वो एक प्लान बनाना है, प्लान देना प्रैक्टिकली नहीं, हमारे गेम में लाइक वेबसाइट फ्रॉम में देता स्क्रैच है, पूरा स्क्रैच से हमें बनाना प्रॉफिटेबल। पड़ता है, पूरा अमाउंट देता है उस वेबसाइट में एंड वी हैव टू ऐड दोस थिंग्स, मतलब प्रोडक्शन में इतना ऐड करना है, हर एक यस सेक्टर्स होता है। तो प्रोडक्शन में जैसे मान लो कि हमें गुड्स इतना मतलब लाना वो है, ये मतलब लाना है, वर्चुअली होगा? वर्चुअली, वर्चुअली यस होगा यस वर्चुअली ऐसा नहीं कि वर्चुअली। आप लाइव में जाएंगे, ऐसा कुछ आपको दिया गया नो है कि आप बिफोर द before doing that we had to represent ourselves in या front of the class or teacher हाँ, इन फ्रंट ऑफ आवर टीचर वी हैड टू डू अ प्रेजेंटेशन ऑल्सो, presentation हमारे के कंपनी क्या है पहले हम बोलेंगे वो सब कि कैसा हमारा कंपनी $multi-million तक जाएगा एंड देन नेक्स्ट इज द गेम, वो गेम हम करेंगे। तो इट्स ओके। वेरी लाइक प्रैक्टिकल बेस, ऑल द वर्चुअल है बट वेरी प्रैक्टिकल बेस एंड इट्स नॉट लाइक कि हाँ किताब पढ़ पढ़ के ही हमें एग्जाम्स देना। yes अच्छा, जो आपका जो क्लासेस का जो पार्टिसिपेंट है, मतलब क्लासेस का जो स्ट्रेंथ है वहाँ पे कितना, मतलब क्या रेशियो है, मतलब कितने इंडियन स्टूडेंट हैं और कितने इंटरनेशनल है, कितने इटालियन और रिमेनिंग यूरोपियन, उसका क्या रेशियो है, कुछ आप एक्सप्लेन कर पाएंगे? Indians थोड़ा कम है like the Pakistanis ये ज्यादा है, ज्यादा है हाँ। so सो like बेसिकली हमारे क्लास में ईरान से ज्यादा लोग हैं, इंडियंस थोड़े कम है ना, कम नहीं, ठीक है अमाउंट ठीक है, ठाक अमाउंट है ठीक अमाउंट है इंडियंस, कुल मिलाकर अराउंड होंगे 10-12 होंगे 10-12 होंगे इंडियंस हमारे हम्म। हमारे सेक्शन में। एंड देन पाकिस्तानी थोड़ा है, पाकिस्तानी हमसे कम है एक्चुअली, कम है हाँ हमसे कम है एंड ईरानियन ज्यादा लोग हैं, ईरान से ज्यादा लोग हैं एंड कुछ कुछ यूरोपियन लोग स्टेट से भी यूरोपियन अलग, जैसे आए जर्मनी से कोई है, कोई नेदरलैंड से है, ऐसा ऐसा जगह से भी है। ईस्टर्न यूरोप ईस्टर्न, यूरोप से मोस्टली भी आए ईस्टर्न यूरोप से बहुत लोग हैं। और इटली से कोई नहीं है? इटली इटली से है, इटालियन इटली से बहुत इटालियंस बहुत है, इटालियन रेशियो में इटालियंस आर मोर देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। जब वहाँ पे कंपटीशन कैसा होता है इटालियन के साथ, वहाँ पे इंटरनेशनल आपका जो क्लासेस के जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे, तब तो समझ पा रहे होंगे वहाँ पे जो आपका जो भी कुछ एक्टिविटीज हो रहा होगा, वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट का परफॉर्मेंस और इटालियन स्टूडेंट का परफॉर्मेंस के बीच में कंपटीशन लेवल कितना है? कंपटीशन इतना कंपटीशन इतना कुछ है है नहीं, सब नहीं लोग बहुत अच्छे हैं इधर, चिल है सब चिल है, सब चिल है, बात करते हैं, सब फ्रेंडली है इधर, हमारे जितने इटालियन दोस्त हैं सब बहुत अच्छे हैं, सब पूरा बात करते हैं। And कुछ ऐसे कोई रखता है जैसे इंडिया में होता है ना, ये कैसे ज्यादा ले आया वो हमसे नहीं मार्क्स, ये अर्ज जो होता था इंडिया में, इधर किसका नहीं है, सब अपने में करते हैं, सब अपने में मार्क लाते हैं, सब एक दूसरे को हेल्प करता है या मार्क्स लाने में। सब बोलते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा ये करो, मतलब कोई अगर पहले वाले एग्जाम्स दे दिए होंगे पहले डेट्स के, हम्म, तो नेक्स्ट वीक हम्म। में जिसका होगा वो पूरा बोलेंगे कि ये आएंगे, खुद से बोलेंगे ये क्वेश्चंस आएंगे, तुम लोग ये पढ़ के जाओ, मैं ये आंसर दिया, ऐसा सब बोलता। तो दे आर वेरी चिल, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी सपोर्टिव एज वेल, नॉट लाइक इंडिया, इट्स वेरी कट थ्रू